फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू डिज़ाइन तोरण लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये रेड कलर में वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर का वूल ऐसे ले लिया है। अब इसमें हमें एक नॉट लगा लेना है इस तरह से, और फिर इसमें हमें 12 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने 12 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन हमें स्किप कर देना है और चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से, ये देखिए, एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में। इसी तरह से नीचे जो 9 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। उसी तरह से मैंने 9 चैन में 9 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया, वो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, फिर से हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के टर्न करना है और फिर जो नीचे हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, उसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में। देखिए, 3 6 8 और एक 9 और एक लास्ट में। ये देखिए, जो हमने चैन वाला बनाया था वो 10 हो गया। अब फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बना के फिर टर्न करना है। इसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें फिर से ये लाइन बना लेनी है। सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये 2 लाइन आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरा तोरण पट्टी बनाना है। जितना भी लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से इसे पूरा बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा पट्टी बना लिया है। इसकी लेंथ मैंने अपने डोर के हिसाब से लिया है, आप अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। और लास्ट में देखिए, हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। वाइट कलर का वूल क्रोशिया में नॉट लगाकर ले लेना है और फिर यहाँ पे देखिए, कॉर्नर पे हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और फिर हमें इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और नीचे से 1 2 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाने हैं। फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाने हैं। फिर यहाँ कॉर्नर पे हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया करके फिर 1 2 3 फिर 4, यहाँ कॉर्नर के साइड में हमें देखिए 4 चैन बनाना है और फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर हमें 1 2 3, अब हमें 3 चैन बनाते हुए इसी तरह से हर एक लाइन में हमें एक एक बार ऐसे ही 1 2 3 फिर से देखिए ऐसे 3 चैन बनाना है। ये लाइन में लास्ट जहाँ पे है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें 3 चैन बनाते हुए जहाँ तक ये चैन बनेगा ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन और ये यहाँ पे हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ बना लेने हैं। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना लिया है। अब लास्ट में देखिए, हमें 1 2 3 चैन बना के यहाँ पे ये जो लास्ट है, इसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं। और देखिए, ये हमारा तोरण पट्टी बनके रेडी हो गया है। अब हमें तोरण बना, देखिए फ्रेंड, इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना के ले लिया है। यही पार्ट मैं आपको इस साइड बना के दिखाऊंगी कि इसे हमें कैसे बनाना है। इसे देखिए, मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर दिया है बनाना
और ये मैंने 13 लाइन बना के कंप्लीट। हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ से हमें एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में ये देखिए जो हमने ये बॉर्डर बनाया है तोरण पट्टी में, इसकी फर्स्ट लाइन एक छोड़ के दूसरे स्पेस में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन बनाना है और फिर जहाँ पे हमने देखिए इसे ज्वाइंट किया था उसी में ऐसे क्रोशिया डाल के हमें फिर से इसे ऐसे बाहर कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। और फिर एक चेन बना लेने हैं, एक, फिर देखिए एक और 2 चेन हमने बना लिया। अब इसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से 5 डबल क्रोशिया करना है। एक जो चेन बनाया है वो, फिर देखिए एक, ये 2, फिर एक और 3 4 5। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 चैन लेना है और फिर इसी में हमें फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए ये इस तरह से पत्ती बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में हमें इसे फिर से ऐसे ज्वाइन कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। ये देखिए बैक साइड इस तरह से। अब इसमें हमें ये जो हमने देखिए ये लूप बन गया है, इसी में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐसे जाली बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बना के फिर ये जो हमने पत्ती बनाया है इसके बीच में जो हमने 2 चैन बनाया है उसी में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे देखिए हमें 2 चैन लेकर फिर ऐसे टर्न करना है सीधे की तरफ और फिर इसमें हमें फिर से ऐसे ही एक जो चैन हमने बनाया है और 4 डबल क्रोशिया, टोटल 5 कर लेंगे। देखिए 2 हो गया, 3 4 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हमें फिर से ऐसे 1 2 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया इस तरह से। फिर एक पत्ती बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने बीच में 3 चैन लिया है इसमें हमें इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है और फिर नेक्स्ट में हमें कोई चैन नहीं लेना है। नेक्स्ट जो हमने ये चैन का जाली बनाया है उसमें हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 2 चैन बनाने हैं, 1 2 और फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे बनाया है उसके जस्ट बगल वाली लाइन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देना है, बंद कर देना है और फिर 1 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए पहले हमने एक पत्ती बनाया, फिर दूसरी लाइन में ये 2 पत्ती बन गया। अब फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेकर फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर देखिए फिर ये जो हमने 2 चैन की जाली बनाया है इसमें हमें फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से ये जाली बन जाएगा और फिर 1 2 3 चैन लेकर
ये पत्ती के बीच में जो 2 चैन हैं यहाँ पे हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट पत्ती में एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर इसी में एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इसमें ऐसे हमने इस लाइन में हमने 1 2 3 चैन की जाली बना लिया। अब 1 2 चैन लेकर फिर से ऐसे हमें टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से सीधे तरफ आ जाना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 हो गया, 3 4 और एक ये 5, इस तरह से। फिर 1 2 चैन और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये चैन वाली लाइन में हमें इस तरह से स्लीव स्टिच कर लेना है, ये जो हमने 3 चैन लिया था। और फिर नेक्स्ट जाली में हमें फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक ये 5, इस तरह से देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया किया। फिर ऐसे 1 2 चैन और फिर उसी जगह पे फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं इसमें हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है इसे पत्ती को। ये देखिए यहाँ 2 पत्ती बन गई और फिर लास्ट में हमें फिर एक पत्ती बनाना है, 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद देखिए फिर हमें यहाँ पे 1 2 चैन बनाकर फिर इसी में ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए यहाँ पे हमने तीसरी लाइन में ये 3 पत्ती ऐसे बना लिया। अब इसे देखिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है नेक्स्ट लाइन में। फिर 1 2 चैन बना के फिर इस चैन को भी यहाँ पे हमें बंद करना है। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन में मैंने ये 1 पत्ती बनाया, फिर सेकेंड लाइन में हमने ये 2 जाली बना के 2 पत्ती, फिर थर्ड लाइन में हमने ये 3 जाली 3 चैन के साथ बनाया, ये 3 पत्ती। ऐसे ही आगे 4 फिर 5 फिर 6, इसी तरह से हमें 13 पत्ती का ये लाइन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से आगे पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पैटर्न बनाया था सेम उसी तरीके से देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक ये पत्ती बढ़ाते हुए हमने टोटल 13 लाइन बना लिया है। और ये हमारा दोनों तरफ का तोरण बनके रेडी हो गया है। अब देखिए इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए मैंने झालर देखिए बना लिया है। ये झालर मैंने कैसे बनाया है ये आप मेरे हर एक वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने सब में लगाया है बना के। हमें एक झालर लेना है और फिर इसी झालर के बीच में हमें इस तरह से सुई को ऐसे धागा डाल के हमें बाहर निकाल लेना है इस तरह से। और फिर देखिए ये जो पहली पत्ती है, इस पहली पत्ती में हमें ये जो बीच में 2 चैन बनाया है यहाँ पर हमें इस तरह से इसे लगाना है, उल्टे तरफ से लगा लेना है जिससे ये अच्छे से लग जाए। और देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है बैक साइड से लगाने पे। इस तरह से 2-3 गांठ हमें लगा लेने हैं जिससे ये खुले नहीं, और फिर हमें ऐसे ही धागे को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक झालर ऐसे लगा लिया है, फिर यहाँ पे एक पत्ती हमें छोड़ देना है, स्किप कर देना है, फिर दूसरे पत्ती में ऐसे ही हमें एक झालर लगाना है, फिर देखिए एक पत्ती को स्किप करना है, फिर एक में लगाना है। इसी तरह से एक एक पत्ती को स्किप करते हुए ऐसे ही हमें चारों तरफ से लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ ऐसे ही झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है। लास्ट में देखिए यहाँ पे फ्रेंड
नीचे तरफ हमने ये तीनों में एक एक झालर लगाया है और बाकी सब में एक एक स्पेस देते हुए लगाया है। इसी तरह से हमें ये झालर लगा लेना है। तो देखिए ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।